Myself Jaspal Singh, lecturer Civil Engineering Department, मेचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज जलंधर। तो आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का चैप्टर फाउंडेशन उसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम कुछ स्टडी कर चुके हैं फाउंडेशन की। इसमें शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, तो आज हम कुछ एक्सकवेशन के बारे में देखेंगे, डीप वाटरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। Excavation of foundation trenches. Shallow excavation. Shallow excavation can be made without supporting the surrounding material if there is adequate space to make slope at which the material can support itself. Safe slope for sandy soils. Maximum slope up to 1 vertical, 1.5 horizontal can be used. In case of clay soil, the maximum slope depends upon the depth of cut and the shearing resistance of the clay. So shallow foundation में जब हम excavation करेंगे, excavation में क्या होता है कि shallow जो होती है 1.5 मीटर से अगर ज़्यादा आ रही है depth, तो वो डीप में जाती है, कम जो होगी वो शैलो फाउंडेशन है। तो 1.5 अगर वहाँ पे सॉइल डिपेंड करेगा कि सॉइल कौन सी है। ठीक है, इसमें अगर तो सॉइल जो है सैंडी है तो हम इसमें क्या है कि मैक्सिमम शेप स्लोप जो लेंगे 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजॉन्टल लेते हैं। ठीक है, तो बाकी डिपेंड करेगा सॉइल कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्लोप लेते हैं। इसमें टिम्बरिंग वगैरह की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमने एक्सकवेशन करनी है। एक्सकवेशन के लिए हम स्लोप ही नहीं लेते हैं क्योंकि ज़्यादा डेप्थ नहीं होती। डीप फाउंडेशन में हमें कुछ प्रोविजंस लेने पड़ते हैं अगर हमने एक्सकवेशन करनी है। ठीक है ना, उसमें हम अगर ज़्यादा डेप्थ पे जाते हैं। डीप फाउंडेशन इन जनरल practice, excavation up to depth of about 1.5 meter is known as shallow foundation, shallow excavation, and more that is known as deep excavation. अगर ये मैंने पहले ही बता दिया था कि 1.5 जो है उससे अगर ज़्यादा है तो ये डीप excavation होगी, नहीं तो shallow excavation होगी। If the trenches of greater depth or basement of building are to be excavated, then it is necessary to stabilize the sites of excavation by using some suitable methods so as to avoid the sites from falling in. Uh, the purpose of temporary timbering of trenches is to uphold the sites so as to avoid collapse of sites. So इसमें क्या चीज़ है कि अगर तो फाउंडेशन जो डीप आ जाती है, ठीक है, उसमें हमें प्रोविजन लेने पड़ते हैं, टिम्बरिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, कि उसमें कुछ टिम्बरिंग या कोई और प्रोसेस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा कि एक्सकवेशन जो होगी वो सेफली हो। ठीक है, जो वर्कर मेसन काम कर रहे हैं वो सेफली वर्क कर सकें। तो उसके हम नेक्स्ट हम देखते हैं टिम्बरिंग प्रोसेस क्या है। टिम्बरिंग प्रोसेस ये हमने वेरी सॉफ्ट सॉइल की एक एग्जांपल ली है भी, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे हम द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी सपोर्ट्स प्रोवाइडेड टू द collapsible sides of the trenches by means of different wooden members is called timbering of trenches. इसमें सबसे पहले शीटिंग, ये वाला पार्ट है डायरेक्ट टू कॉन्टैक्ट विद सॉइल, वर्टिकल पार्ट। ठीक है, ये हमारा आ जाती है, ये में से हम शीटिंग कहते हैं। उसे सपोर्ट करने के लिए, रोकने के लिए हम वेलिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसे वेलिंग कहते हैं, इसीलिए मैंने स्केच लिया कि थोड़ा सा पता चल जाएगा, ऐसे में बताता रहूँगा पता नहीं चलेगा शीटिंग क्या है, वेलिंग क्या है। उसके बाद आता है स्ट्रट, ये जो मेंबर वेलिंग को सपोर्ट कर रहा है, रोक रहा है दोनों को, वेलिंग को। ठीक है, तो उसे कहते हैं। और इसमें अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है तो हम ब्रासिंग यूज करते हैं। ब्रेसिंग क्या है कि ये देखो ब्रेसिंग यहाँ पे ये जो डायगोनल मेंबर है ये जो, ठीक है,
ये हमारे आ जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे लेंथ थोड़ी ज़्यादा वाइड हो जाएगी फाउंडेशन, वहाँ पे हमें ये प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है, ब्रेसिंग। उसके बाद सेकंड है रनर्स। रनर्स क्या है कि वेरी सॉफ्ट सॉइल में ये जो साइड दैट पार्ट कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद द सॉइल, ठीक है, ये रनर्स है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूसली वर्टिकली कॉन्टैक्ट रहेंगे सॉइल से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शोरिंग। शोरिंग क्या होती है कि एक टेम्परेरी हम सपोर्ट देते हैं बिल्डिंग को, जो अनसेफ है। अनसेफ क्यों है? जैसे हम कोई बिल्डिंग को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है, रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं या कुछ भी है, उसमें हम उसका वॉल रिमूव कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, उसकी वॉल रिमूव कर दी, ठीक है। लेकिन उसके वॉल रिमूव करने वाला अगर लोड बेयरिंग वॉल है, ठीक है, उसे रिमूव करेंगे तो स्ट्रक्चर सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें हम कुछ और प्रोवाइड करेंगे, कॉलम वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, या कुछ बीम करेंगे, कुछ ना कुछ प्रोविजन करेंगे। लेकिन अगर आप कंक्रीट या कुछ ऐसी चीज कंस्ट्रक्ट भी करते हो, उसे स्ट्रेंथ लेने में टाइम लगेगा, तो हम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उस मीन टाइम के लिए, कि जब तक वो स्ट्रक्चर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब तक उसे स्ट्रेंथ नहीं मिलती पूरी टू इट्स सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो उसे हम श्योरिंग कह देते हैं, ठीक है। Shoring is the mean of providing the temporary support to the unsafe structures. When any building structure gets weaker, it tends to fall. So, as in order to support falling structures, to support is known as shoring. ठीक है। जो हमारे पुराने स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल हमारे टेम्पल वगैरह भी है या कुछ भी है, ठीक है, वहाँ पे हम जब स्ट्रेंथनिंग देंगे, ठीक है, सो उसमें हम अगर रेनोवेशन कर रहे हैं, उसे स्ट्रेंथनिंग देनी है, पहले हम उसमें श्योरिंग प्रोवाइड करते हैं कि जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो ना गिर जाए, और उसके बाद उसकी स्ट्रेंथनिंग चलती रहेगी, ठीक है। कंक्रीट भी अगर हम कोई स्ट्रक्चर की अगर स्ट्रेंथनिंग दे रहे हैं कंक्रीट से, कंक्रीट को भी टाइम लगता है, 28 डेज लगेंगे, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए। तो उसके लिए तब तक हम श्योरिंग प्रोवाइड करते हैं जब तक उसे सेफ्टी नहीं मिलती। तो ये कुछ पार्ट्स हैं श्योरिंग के। ये मैंने फिगर ये वाली देखो, ये हमारी फाउंडेशन पे प्रोवाइड की है, ये हमारी स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या किया है, ये जैसे हम स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं वैसे ही हमने मेंबर यूज़ किए हैं, और ऊपर स्टील जो मेंबर सेक्शन है वो यूज़ किया है, जो सपोर्ट दे रहा है बीम्स को, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो भी रेनोवेशन का या कुछ भी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथिंग का काम पूरा हो जाएगा, तो इसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर को हटा देते हैं, ठीक है। ये इसे श्योरिंग कहते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ बताई है। ये हमने इंक्लाइंड जो है वो प्रोवाइड की है श्योरिंग, ठीक है। उसके बाद एग्जीबिशन फॉर फाउंडेशन इन वाटर लॉक्ड साइट, डी वाटरिंग। अब वाटर लॉक साइट पे एग्जीबिशन करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। वैसे भी आप देखोगे कि अगर आपने एग्जीबिशन की है, शैलो एग्जीबिशन ही कर रहे हो, बारिश आ जाती है तो प्रॉब्लम होती है, वो चलो अलग रीजन है। अगर एग्जीबिशन कर रहे हो नीचे से पानी आ रहा हो, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जीबिशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, पता नहीं चलेगा कुछ। तो वो पानी को रिमूव करना है कैसे, ठीक है, वो कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, उसे डी वाटरिंग कहते हैं। डिगिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रांचेस इन द वाटर लॉक्ड एरिया और प्लेस वेयर द ग्राउंड table is very high poses a great problem for the site engineer. Trenches or excavated areas should be kept free of water by means of removal of excess water from saturated soil. So वो सैचुरेटेड सॉइल से वाटर निकालने के लिए डी वाटरिंग के मेथड्स है, वो है कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन दी ड्रेन, कंस्ट्रक्शन डीप वेल, सीमेंट ग्राउटिंग, फ्रीजिंग प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, सैंड ड्रेन, वेल पॉइंट सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट है बाय कंस्ट्रक्टिंग दी ड्रेन। This method used in shallow foundation. In this method, drain of
suitable sites are constructed on both the side of foundation trench. The drain collects subsoil water from the sides and enclosed area and convey it into the shallow pit, also a sump well. Uh, a shallow pit called a sump well. Collect the water pumped out 10 to 10. इसमें क्या है, ये प्लान देखो आप, ये जो है हमारी ये साइड ट्रेन्स है, ठीक है, शेलो फाउंडेशन में साइड ट्रेन्स है, ठीक है। जब तक ये काम चल रहा है एक्सकवेशन का और साथ में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फाउंडेशन का, तो हम क्या करेंगे, ये जो पानी है इसे हम कॉन्टिन्यूसली पंप आउट करेंगे। ये जो सारा पानी है ये कलेक्ट होगा सम्प में, ठीक है। सम्प में जब पानी कलेक्ट होगा इसे हम विद द हेल्प ऑफ पंप्स हम इसे ड्रेन आउट करते रहेंगे। ये साइड ड्रेन है, इनकी हम फ्लो प्रोवाइड करेंगे कि सारा पानी सम्प में जाए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम सम्प प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे बताया 40 से 60 मीटर तक एक सम्प प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस बताया है, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप वेल in coarse soil, post rock or in site where large quantity of subsoil water is required to be drained out. 30.30 meter to 0.60 meter diameter well constructed at the spacing of 6 to 15 meter center to center all around the proposed site for temporary drainage out the groundwater collected in such wells is pumped out continuously. इसमें क्या है कि 0.60 मीटर और 0.60 30 to 60 मीटर के हम पाइप डीप वेल लगा देते हैं। वो 6 to 15 मीटर डिस्टेंस पे लगाते हैं और वो क्या करते हैं, जितना पानी है कलेक्ट करके पंप आउट करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली। सीमेंट ग्राउटिंग है, सीमेंट ग्राउटिंग में क्या है कि ग्राउटिंग मेथड इज द इंजेक्टिंग ऑफ ग्राउट मटेरियल इफेक्टिवली इनटू द रिक्वायर्ड पोजीशन अंडर हाई प्रेशर। इसमें क्या करते हैं कि बेरिंग कैपेसिटी जो है उससे बढ़ाने अभी क्या करते हैं कि सीमेंट को इंजेक्ट करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं, ठीक है। उसे सीमेंट स्लरी जो होती है, ठीक है, उसे हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। सीमेंट उसे सीमेंट ग्राउटिंग कहते हैं, उसमें सीमेंट और वाटर असफॉल्ट केमिकल्स वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है, जिससे जो डी वाटरिंग जो है उसमें पानी ना आए जहाँ पे हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, ठीक है। ग्राउटिंग सॉलिडिफाइड दी स्ट्रेंथ the formation as the increase the bearing capacity and reducing the permeability of the proposed site। permeability पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो उससे भी पैदा होगा। जो ग्राउटिंग है, सीमेंट ग्राउटिंग हम इसमें यूज करते हैं। सीमेंट वाटर असफाल्ट केमिकल एडमिक्सचर हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रीजिंग प्रोसेस। Freezing process, this process is useful for excavation in waterlogged soil like sand, gravel, and silt. This method used in deep excavation. Freezing liquid is then supplied to the pipe by refrigeration plant. This method can be used up to an excavated depth 30 meter। इसमें क्या है कि ये जो वाटर लॉग्ड एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम पाइप डाल देते हैं, फ्रीजिंग पाइप, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इसमें हम रेफ्रिजरेशन प्लांट से कनेक्टेड होता है, इसमें हम जो लिक्विड डालेंगे, फ्रीजिंग लिक्विड डालेंगे, उससे ये सारा फ्रीज हो जाएगा एरिया, और ये जो पानी है एक्सकवेशन साइट पे नहीं आएगा और हम एक्सकवेशन करके हम उसका काम कर सकते हैं, ठीक है। ये में कि थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है। ये जो मेथड है, यहाँ पे ज़्यादा वाटर लॉगिंग होगी, वहाँ पे ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। और अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए
कि वहाँ पे ये मेथड अप्लाई हो सके, ठीक है ना, फ्रीजिंग प्रोसेस का डीप वाटरिंग के लिए। उसके बाद है केमिकल प्रोसेस। इन दिस मेथड द सॉइल अराउंड द एरिया टू बी एक्सवेटेड इन solidified using chemical solution or compounds. Chemicals in the liquid form can be pumped into the soil through small opening, whereas other grouting material cannot be penetrate. इसमें क्या है कि अगर हम पहले भी किया था ग्राउटिंग, हमने देखी थी सीमट ग्राउटिंग, लेकिन कई बार क्या होता है कि सीमट ग्राउटिंग जो स्लरी है अगर वो जाती है तो वो फिर भी कुछ स्पेस लेती है, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं वो वो ज़्यादा थिक होंगे, उससे फर्क होगा, ठीक है, सीमेंट और इसमें, ठीक है। और वहाँ पे अगर केमिकल यूज हो सकते हैं तो हम केमिकल यूज करते हैं, सीमेंट नहीं करते, ठीक है। जो केमिकल्स है वो अंदर जाके जेल फॉर्म की तरह, ठीक है, वो पोजीशन अपनी चेंज करेंगे। दी केमिकल्स कन्वर्टेड इनटू जेल, ठीक है, जेल में कन्वर्ट होंगे और जो एरिया है, ठीक है, उसे जो एरिया है वाटर लॉक्ड एरिया है, पानी को रोकेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे, एंट्री ऑफ वाटर। सैंड ड्रेन, सैंड ड्रेन क्या है कि sand drain proves to be very effective in marshy soil. Marshy soil is formed by a process of deposition of thick layers of silt and clay mixed with organic matter by passage of time. To avoid this, sand drain are constructed in the ground. The diameter of drains varies between 30 cm to 45 cm and are spaced 3 meter 6 मीटर सेंटर टू सेंटर। इसमें क्या है कि ये जो मार्शी एरिया होता है इसमें क्या है कि जो क्ले है, सिल्ट है, इसकी डिपोजिशन होती रहती है। इसमें क्या है कि अगर वो सेल्फ वेट से कई बार क्या होता है कि पंप आउट होता है पानी, ठीक है, उससे पंप आउट अगर हम वहाँ पे एक्सकवेशन करने लगे तो पानी वहाँ से अगर आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस एरिया में हम क्या करते हैं, साइड से अगर पानी आएगा उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि सैंड ड्रेन्स प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें 30 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर और 3 टू 6 मीटर सेंटर प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने शो किया है, ये हमारी क्ले है, क्ले और सिल्ट वगैरह, ठीक है। इसमें हम सैंड ड्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पानी जितना है पंप आउट होके बाहर आता रहेगा, ठीक है। सीमेंट ब्लैंकेट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो एरिया एक्सकवेशन का चलता रहेगा, साइड में से जो पानी है वो हमारा निकलता रहेगा, जो एक्सकवेशन का एरिया छोड़ के साथ साथ वाली जगह से हम ड्रेन आउट कर देते हैं पानी। तो आई होप आपको समझ लगा होगा। थैंक यू सो मच।